बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि यहाँ पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, 2002 रुपये की राशि को 3, 4, 6 के अनुपात में ABC में विभाजित किया जाता है, तो हमें B का हिस्सा यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें A, B और C में 3, 4 और 6 के अनुपात में 2002 रुपये की राशि को विभाजित करना है। 2002 रुपये की राशि को विभाजित करना है। तो क्वेश्चन में ये 2002 रुपये दिया गया है, ये किसका मान हमें दिया गया है? तो ये ABC तीनों का हमें सम दिया गया है। यानी कि कायदे से यदि देखा जाए तो 6, 4, 10, 10 और 3 13, 13 यूनिट का मान है, तो 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे। ये 2002 13 यूनिट का मान है, तो 13 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन में हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें यहाँ पर B का हिस्सा ज्ञात करना है। B का हिस्सा ज्ञात करना है, यानी कि हमें 4 यूनिट का मान ज्ञात करना है। तो आप यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। अब क्वेश्चन में हमें 13 यूनिट का मान देकर 4 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको आप यहाँ पर सॉल्व कर लें। तो 13 से आप 2002 को काटेंगे तो ये कटेगा 154 बार। 154 का आप 4 से गुणा करेंगे तो B का हिस्सा निकल के आ जाएगा 616, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11, 4 संख्याएं 2, 5, 3, 8 के अनुपात में है। 4 संख्याओं का योग हमें 432 दिया गया है। तो पहली और चौथी संख्या के बीच हमें योग यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार 4 संख्याओं का अनुपात हमें दिया गया है कि 4 संख्याएं 2, 5, 3 और 8 के अनुपात में है। यदि चारों संख्याओं का योग 432 है, चारों संख्याओं का योग हमें 432 दिया गया है। ये 432 दिया गया है, इन चारों संख्याओं का हमें योग दिया गया है। यानी कि यदि देखा जाए तो 8, 3, 11, 11 और 5 16, 16 और 2 18, ये 432 है, 18 यूनिट का मान है, तो 18 से आप इसको डिवाइड करेंगे। ये 432 18 यूनिट का मान है, तो 18 से आप इसको डिवाइड करें। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है। तो हमें पहली और चौथी संख्या के बीच हमें योग ज्ञात यहाँ पर करना है। यानी कि 2 + 8 हमें 10 यूनिट का मान यहाँ पर पता करना है। तो 10 से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 18 से काटेंगे 432 को, तो ये कटेगा 24 बार। 24 का गुणा आप 10 के साथ करेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर निकल के आ जाएगा 240, जो कि राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन जो, जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 12, 2 संख्याएं 13 और 20 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 189 का है, तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 संख्याएं 13 और 20 के अनुपात में हमें क्वेश्चन में दे रखी है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जाए कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 189 का है, 189 का है। अब ये 189 हमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये किसका मान हमें दिया गया है? तो इन दोनों के बीच का हमें अंतर दिया गया है, डिफरेंस दिया गया है। तो यदि यहाँ पर कायदे से देखा जाए तो 20 में से आप 13 को घटाते ही तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर 7 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि यहाँ पर 189 दिया गया है, ये 7 यूनिट का मान है, तो 7 से आप इसको डिवाइड करेंगे। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में हमसे छोटी संख्या का मान पूछा जा रहा है। अब 20 और 13 में क्या छोटा है? तो बोलोगे 13 छोटा है, यानी कि हमसे 13 यूनिट का मान क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो आप 13 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। यदि आपसे यह पूछा जाता कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो उस कंडीशन में आप 20 यूनिट से मल्टीप्लाई करते, तब उसका आप मान निकालते। लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या पूछी जाएगी, इसलिए हमने यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किया है और उसका हम यहाँ पर मान निकालेंगे।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से कटेगा 189 27 बार, और 27 का गुणा आप 13 के साथ करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 351, जो कि बिल्कुल राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, एक बैग में काले टेबलेट कवर और सफ़ेद टेबलेट कवर की संख्या का अनुपात 5:9 हमें दिया गया है। साथ ही सफ़ेद टेबलेट कवर की संख्या 450 दी गई है, तो हमें काले टेबलेट कवर की संख्या को ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन के अनुसार जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि क्वेश्चन में हमें ब्लैक टेबलेट कवर और वाइट टेबलेट कवर की संख्या का अनुपात रेशियो हमें 5:9 क्वेश्चन में दिया गया है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वाइट टेबलेट कवर की संख्या 450 है। ये वाइट का मान हमें यहाँ पर 450 क्वेश्चन में दिया गया है। अब ये 450 दिया गया है, किसका मान दिया गया है? तो ये वाइट का मान है, यानी कि यहाँ पर ये 9 यूनिट का मान है, तो 9 से आप इसको डिवाइड कर दो। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमें यहाँ पर क्या पता करना है, तो हमें यहाँ पर ब्लैक टेबलेट कवर की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि हमें 5 यूनिट का मान बताना है, तो आप यहाँ पर 5 से उसको मल्टीप्लाई करोगे। अब क्वेश्चन में हमसे 9 यूनिट का मान देकर 5 यूनिट का मान हमसे पूछा जा रहा है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 9 से कटेगा यहाँ पर 50 बार, 9 से 450 50 बार कटेगा, और 50 का गुणा आप 5 के साथ करेंगे तो आपका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 250, जो कि राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन, जो जैसा कि हमें यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 13, ABCD में 10, 4, 8, 5 के अनुपात में एक धनराशि को विभाजित किया जाता है, साथ ही C को B से 24 रुपये अधिक मिलते हैं, तो हमें A का हिस्सा ज्ञात करना है। तो जैसा ही क्वेश्चन में दिया गया है कि एक धनराशि को हमें A, B, C और D में 10, 4, 8, 5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। साथ ही क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि C को B से 24 रुपये अधिक मिलते हैं। अब ये 24 दिया गया है, ये किसका मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है? तो ये C और B के बीच का हमें डिफरेंस दिया गया है। यदि यूनिट में देखा जाए तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? यदि आप 8 में से 4 को घटा दें तो यहाँ पर 4 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो यदि देखा जाए ये 24 है, 4 यूनिट का मान है, तो आप इसको 4 से डिवाइड करें। अब क्वेश्चन में यह देखो कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, तो हमसे यहाँ पर A का हिस्सा पूछा जा रहा है, यानी कि हमसे यहाँ पर 10 यूनिट का मान पूछा जा रहा है, तो 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब ये 4 से कटेगा यहाँ पर 6 बार, और 6 का गुणा आप 10 के साथ करेंगे तो A का हिस्सा निकल के आ जाएगा 60, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।